एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोत्रा, बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस का, और रिलेशंस एंड फंक्शंस के इस लेक्चर सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं फंक्शंस तक। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंक्शंस देखे हैं। अब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में पीसवाइज फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि यार पीसवाइज फंक्शन क्या होता है। यार हर चीज़ हम नाम से ही समझेंगे। नाम क्या है? पीसवाइज फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन विच आर डिफाइंड इन पीसेस। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो पीसेस में डिफाइन हुए हैं उनको बोलेंगे पीसवाइज फंक्शन। ठीक है, चलो समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, अभी मैंने एक दूसरा फंक्शन लिया g ऑफ x। ठीक है, इट इज इक्वल टू 2x इफ x इज लेस देन 0 एंड 3x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे और समझेंगे पीसवाइज फंक्शन कौन सा है और क्यों है। ठीक है, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, इसका मतलब ये फंक्शन में जो भी इसका डोमेन है वो सारे डोमेन में हमारा फंक्शन स्पेसिफिक एक ही फॉर्मूले से डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 2x। ठीक है, इधर आते हैं तो एक फंक्शन है g ऑफ x, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ये अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू होगी 2x, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी 3x। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये अपना फंक्शन है। ठीक है, अगर मेरा इनपुट है, ठीक है, इनपुट अपना क्या है? x है, इनपुट है x, ये एफ ऑफ एक्स है, तो आउटपुट क्या है? श्योरली आउटपुट है 2x। ठीक है, पर इस केस में क्या है कि हमारा फंक्शन है ये g ऑफ x। ठीक है, पहले हमारा इनपुट आया। ठीक है, इनपुट की वैल्यू क्या है? x। अब वो इनपुट आया तो इनपुट पहले चेक करेगा कि यार x लेस देन 0 है या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, दो चीज, पहले अगर x लेस देन 0 है या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर x लेस देन 0 है तो हमारे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगी? वो होगा 2x। ठीक है, ये आउटपुट आएगा। और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू आएगी 3x, ये आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा आउटपुट एक ही फॉर्मूले से डिफाइन हुआ था। इस मतलब पूरे डोमेन में, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के डोमेन में, पूरे डोमेन में एक ही रूल लगा है। वो रूल है क्या है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2x। जो भी इनपुट देंगे वो 2 टाइम्स होके बाहर आएगा। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब ये पूरे डोमेन में एक ही रूल है, यूज हो रहा है इस पूरे के लिए, तो ये पीसवाइज फंक्शन नहीं है। इसका सिर्फ एक ही रूल यूज हुआ है, लेकिन इसमें 2 रूल्स यूज हुए हैं, एक से ज्यादा रूल यूज हुआ है। मतलब ये फंक्शन पीस में डिफाइंड हुआ है कि यार x लेस देन 0 है तो ये वैल्यू होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जो डिफाइंड इन पीसेस है, ठीक है, जो पीस में डिफाइंड हुए हैं, मतलब टुकड़ों में डिफाइन किए गए हैं, वो है पीसवाइज फंक्शन। तो ये टुकड़ों में डिफाइन किया गया है। क्या इस g ऑफ x जो हमारा फंक्शन है, इसके पूरे डोमेन में क्या वैल्यू होगी? ये स्पेसिफिक रूल है क्या? नहीं, 2 रूल है इसमें। अगर x लेस देन 0 है तो 2x होगा आउटपुट, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 3x होगा आउटपुट। ठीक है, तो पीस में डिफाइन हुआ है तो ये पीसवाइज फंक्शन। इसका ओवरऑल पूरे डोमेन में एक ही रूल लगा है तो ये पीसवाइज फंक्शन नहीं है, पर ये हमारा g ऑफ x पीसवाइज फंक्शन है। ठीक है, आई होप आपको पीसवाइज फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मान लीजिए मैं इसमें पूछती हूँ कि एफ ऑफ 0 से शुरू करते हैं। एफ ऑफ 0 क्या होगा? तो हम अगर x को इनपुट देंगे 0 तो आउटपुट क्या आएगा? 2x। तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 मतलब 0। ठीक है, अगर मैं एफ ऑफ 1 की बात करती हूँ, अगर इनपुट गया 1 तो आउटपुट क्या आएगा? 2x। 2 इंटू 1 मतलब 2। ठीक है, एफ ऑफ -1 की बात करती हूँ तो आउटपुट क्या आएगा? 2 इंटू -1 मतलब -2। बात समझ में आई? पर इस केस में अपन समझते हैं। मान लीजिए मैं बात करती हूँ g ऑफ 0 की। ठीक है, तो g ऑफ 0 में देखो पहले क्या होगा, हमने लिखा g ऑफ 0। पहले हम देखेंगे कि इनपुट किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, अब 2 कैटेगरी दी है, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनपुट किस में आ रहा है? 0 है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हमारा फंक्शन की वैल्यू इस केस में क्या होगी? g ऑफ 0 में कौन सा रूल लगेगा? 3x वाला रूल लगेगा। ठीक है, 3 इंटू 0 0। ठीक है, अब g ऑफ -1 की बात करते हैं।
तो g ऑफ -1, तो अपन इनपुट देखेंगे -1 किस में आ रहा है, x लेस देन 0 में आ रहा है, तो हम ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला देखेंगे g ऑफ x इक्वल टू 2x, ठीक है। तो 2 इंटू -1 -2, ठीक है। अगर मैं g ऑफ 1 की बात करती हूँ तो ये वाला फंक्शन होगा, इसका मतलब ये वाला पीस इसका वैल्यू लेगा g ऑफ x इक्वल टू 3x और x की वैल्यू है 1, तो s की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम आउटपुट निकालेंगे पीसवाइज फंक्शन का। तो किसी भी पीसवाइज फंक्शन का आउटपुट निकालने के लिए हमें पहले ये समझना है कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे 2 पीस में डिफाइन किया है, 3 पीसेस हो, 4 पीस हो, मल्टीपल पीसेस हो, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता है कि कितने पीस में डिफाइन किया गया है। अगर एक से ज़्यादा टुकड़े में डिफाइन किया गया है तो वो है पीसवाइज फंक्शन, ठीक है। इसमें ओवर द पूरे डोमेन में एक ही रूल यूज हुआ है तो ये पीसवाइज फंक्शन नहीं है। ये मल्टीपल रूल्स यूज हुए हैं तो ये पीसवाइज फंक्शन है, ठीक है। तो पीसवाइज फंक्शन को आपको अगर आउटपुट निकालना है तो पहले ये समझना है कौन से कैटेगरी को बिलोंग करेगा। कैटेगरी पता चल गई किस कैटेगरी में, इस वाली में आ रहा है तो ये आउटपुट की वैल्यू इसमें से निकाल लीजिएगा, और ये वाली कैटेगरी में आ रहा है तो ये आउटपुट की वैल्यू इस तरीके से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पीसवाइज फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो पीसवाइज फंक्शन में हम एक और चीज़ क्या समझ सकते हैं कि यार देखो, अगर एक ही रूल बना है तो इसका ग्राफ भी एक ही तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मल्टीपल रूल के साथ बना है तो हम ये बोल सकते हैं कि यार इसके ग्राफ भी अलग अलग बनेंगे। मतलब देखो g ऑफ x इक्वल टू 2x है, ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगी y इक्वल टू 2x इफ x इज लेस देन 0 और y इक्वल टू 3x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर x लेस देन 0 है तो हमारे लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमारे लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x। इसका मतलब ये लाइन अलग से बनती है, ये लाइन अलग बनेगी, ठीक है, और दोनों ही लाइन आपस में डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यार पीसवाइज फंक्शन का जब ग्राफ होगा वो भी ऐसा होगा कि यार हम जैसे मल्टीपल, जैसे एक ही फंक्शन है पर दिख ऐसा रहा है कि 2 फंक्शन लिखे गए हैं ना, वैसे ही हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो होगा वो पूरा एक ही फंक्शन का ग्राफ, पर ऐसा लगेगा कि हम मल्टीपल फंक्शन के ग्राफ को टुकड़ों में बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके ग्राफ में क्या होगा कि जब x लेस देन 0 होगा, मतलब मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये एक अलग टाइप से लाइन बनेगी, और x लेस देन 0 में एक अलग टाइप से लाइन बनेगी। मतलब ये लाइन सेम नहीं है, ठीक है। अगर पीसवाइज फंक्शन नहीं होता तो वो लाइन ऐसी कुछ स्ट्रेट होती, कहीं से भी बनती होती, पर ये स्ट्रेट नहीं, ये 2 लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस बनेगी, पर ये दोनों आपस में इस केस में जुड़ी हुई है क्योंकि हमारा जो डोमेन है, मतलब हमारा जो ये दोनों कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशंस आपस में बिल्कुल एकदम इस पॉइंट पे, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी और जस्ट उसके पहले ये वाली कंडीशन और जस्ट उसके बाद ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं पीसवाइज फंक्शन की तो उसके ग्राफ भी ऐसे होंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हम मल्टीपल फंक्शंस के ग्राफ अलग अलग टुकड़ों में उसको बना रहे हैं, बट एक्चुअली वो पूरा फंक्शन, पूरा ग्राफ जो ओवरऑल बनेगा टुकड़ों में बना हुआ ग्राफ, वही उस फंक्शन का ओवरऑल ग्राफ होगा, ठीक है।